जीपीएस की वैकेंसी मुझे लग रहा है 5-6 साल से जो रुकी हुई थी, अब चुनाव आने वाले हैं, अब सारी की ऐसे नोटिस आ रही है कि अब सारी की नोटिफिकेशन आने वाली है। सही पकड़े हैं। तो ये सारी वैकेंसी मुझे समझ में नहीं आता, चुनाव ही आती है तभी अचानक से कहाँ से आ जाती है। मोदी की कुछ सोच ही अलग है। एक विषय और है सर इसमें कि टीचर की वैकेंसी इन्होंने बोली 2011 में मेरे चाचा थे, उन्होंने टेट का एग्जाम दिया हुआ था और उनकी उम्र मुझे लगता है अब शायद 50 वर्ष हो। उस समय उनके 110 से ज़्यादा नंबर थे 150 में से, और तब शायद उनकी मायावती जी की सरकार थी, उसके बाद फिर अखिलेश यादव की, उसके बाद फिर योगी जी हैं। और ठीक है, बार बार ये रहता है कि कोर्ट में ये मतलब ऐसे मुद्दा हो जाता है कि अब रिजल्ट आ जाएगा, लिस्ट बन चुकी है, एक लिस्ट और बनी थी जिसमें इनका पूरा उस लिस्ट में नाम था। हमारे घर के लोग पूरा आसान्वित हो चुके थे, चलिए 50 वर्ष की उम्र में ही सही, लेकिन सरकारी नौकरी तो लग जाएगी। अब रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अब आप ये सोचिए कि इसी वर्ष ये था कि वो अब कई लोग कितनी सारी आशाएं लगा लेते हैं कि अब की बार लग रहा है हो जाएगा, कि अब की बार तो टीचर बन ही जाएंगे, और ऐसा रहा कि 20,000 लोगों के लिए वो वैकेंसी थी। पता नहीं क्या वकीलों में क्या हुआ कि कुछ 50,000 के लगभग और लोगों को लेकर वो चले गए और कोर्ट ने फिर सुनवाई करने से मना कर दिया। तो ये अनिश्चित। अभी चाचा आप अभी भी उम्मीद पाले थे सर, क्योंकि प्राइवेट तो आदमी प्राइवेट पढ़ा रहा है, उनके साथ के लोग अब रिटायर हो जाएंगे, तब तक वो नौकरी पाने की उम्मीद। कई लोग की एनर्जी भी तो नहीं आती। अब सोचिए 45-50 साल में अगर कोई सेलेक्ट हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब में जा रहा है, आप सोचिए वो पहले अपने व्यक्तिगत काम करेगा या फिर जो काम उसके लिए जो जिम्मेदारी दी गई है पहले वो करेगा। बात तो सही है। खुद ही सोच क्या एनर्जी आएगी 50 साल में। अब वही चीज है, अब जैसे आप बता रहे हैं जेपीएससी का स्टेट एग्जाम में नॉर्मली 40-45 एज होती है ना। अब उस एज में जाके अगर कोई व्यक्ति सेलेक्ट हो रहा है तो आप समझ ही सकते हैं उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। ब्लड प्रेशर का मरीज, शुगर का मरीज, काम करने की एक जो एनर्जी होती है वो भी लो हो जाती है, दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ ये तो बायोलॉजिकल है, ऐसा नहीं है हम खुद से कुछ कह रहे हैं, ये तो बायोलॉजिकल है, ठीक है। तो और ऐसे में पेपर लीक हो जाए। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अब सोचिए क्या इंस्पिरेशन बचती है काम करने की। फिर वही लोग जो किसी तरह से पहुंच भी गए, पेपर लीक भी हो गया, सेलेक्ट भी हो गए, अब वो कहीं जा रहे हैं, वो बच्चों को क्या सिखाएंगे। जिस एनर्जी से उन्हें पढ़ाना चाहिए था या जिस एनर्जी से उन्हें काम करना चाहिए था, सच में वैसे हुआ क्या? नहीं हुआ। क्योंकि ये चीज़ तो मैंने भी फेस की है, गवर्नमेंट स्कूल में मैं भी पढ़ी हूँ। जिस तरह के टीचर्स मुझे मिले हैं, ऑनेस्टली मैं बोलूँगी पढ़ाने की वो एनर्जी उनमें नहीं होती। और मैंने भी पढ़ाया है, मैं स्टूडेंट भी हूँ और प्राइवेट तौर पे मैं पढ़ाती हूँ। जब मैं अपनी एनर्जी देखती हूँ और जब मैं खुद पढ़ाती हूँ तो मैं खुद ये बात समझ पाती हूँ कि कोई भी काम जो हमें दिया जाता है वो पूरी ईमानदारी से और जिम्मेदारी से करना कितना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कोई आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं और 100 या 50 बच्चे भी बैठे हैं, आप ये सोच लीजिए किसी भी स्कूल में कोई भी टीचर रोल मॉडल होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर कहीं भी उनकी एनर्जी लो होती है उसका पूरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। ये बात समाज को तो देखिए, आप लोग क्या सोचती हैं कि ये जो परीक्षा व्यवस्था थी पहले, हमारे जमाने में एक किस्सा, हमारे हॉस्टल में एक लोग थे, वो पीसीएस में सेलेक्ट हो गए। छोटे थे भाई, वो उनके बड़े भाई शायद सब्जी वब्जी का काम है, कुछ बिजनेस करते थे। वो बड़े थे, उनसे 2-3 साल बड़े थे। छोटे भाई का पीसीएस में, अरे रुको जरा, सबर करो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सेलेक्ट हो जाना और शादी के लिए तमाम अधिकारियों की गाड़ियां और प्रस्ताव आना, वो देख करके उस आदमी ने, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा क्या बिजनेस करते थे, 3 साल उनसे वो बड़े थे और 10 साल से वो धंधा कर रहे थे। वो देख करके उन्होंने अपना धंधा पानी बंद किया, हॉस्टल में आके कमरा लिया और किताबें खरीदी उस उम्र में, और 3 साल के भीतर वो भी पीसीएस बन गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। 2 मौके उनको मिले, एक में उनका नहीं हुआ, दूसरी बार वो फाइनली सेलेक्ट होकर वो भी पीसीएस बन गया। तो अब मैं सोचता हूं कि अब तो 3 साल में एक वैकेंसी ही नहीं क्लियर हो रही। कोई अगर उस तरह का सोच के आए तो वो तो हो जाएगा गए मियां रहमू या हमू न वहमू। बिजनेस में हो जाए, माया मिली ना राम। एक चीज लीक के स्तर पे एक बात आ रही है कि सरकार जो है, मतलब अभी तक जो भी ला रही है चीज़ें कि पेपर लीक के बाद के सारे रिफॉर्म्स हो के लीक हो जाए उसके बाद का, सर सबसे पहले तो पहले होनी नहीं चाहिए, उस पर रुकना चाहिए। और सर यहाँ पे मेरा एक कंसर्न स्टूडेंट्स को भी लेके है कि जो लोग सिस्टम में हैं वो तो करा रहे हैं पेपर लीक, उनके अगेंस्ट कार्यवाही होनी चाहिए। भारत माता की जय। जो स्टूडेंट्स खरीदने के लिए पैसे हैं, जो इतने सशक्त हैं, वो खरीद रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी एक मतलब ज़्यादा मतलब एक कठोर कार्रवाई हो ताकि एक रोल मॉडल बने। या तो उनको पूरे एग्जाम प्रणाली से ही डिवाइड कर दिया जाए ताकि वो कोई एग्जाम ना दे पाए। क्योंकि सर यहाँ पे बात बस प्रशासन की नहीं है, यहाँ पे संलिप्तता हमारी भी, हम पेपर खरीद रहे हैं तभी तो लोग बेच रहे हैं। तो समझ रहे हो? तो सर उस लेवल पे भी एक कठोर नियम बनना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, में प्राइवेट की एमबीबीएस की 1.5 करोड़ की सीट है। हाँ,
एडमिशन लेने जाओ 1.5 करोड़ हम कम ही बता रहे हैं, उससे ज्यादा हो तो कम नहीं। तो जो एक बाप कोचिंग में बच्चे को पढ़ा रहा है 1.5 करोड़ रुपया उसको इधर देना है, 1 करोड़ में पेपर मिल जाए, एक ही बार 1 सिटिंग एग्जाम है, पेपर मिल जाएगा तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। अब वो 1 करोड़ का लेके, अभी तो रिपोर्ट ही आई इसी बार के नीट के, वो 1 करोड़ का लेके फिर नीचे 50 लाख का बेच दिया, 50 लाख वाले ने नीचे 10 का बेच दिया, 10 वाले ने फिर वो चूरन की तरह 25, 30, 40 हजार तक होगा इसी बार के नीट का। इसी बार देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। के नीट की ये जांच है। आपने सही कहा, लेकिन सर सारे तो उतने सशक्त नहीं होते ना पेरेंट्स जो 20,000 तक तो पहुंच गया। तो वही तो मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ से वो चीजें खत्म होनी चाहिए, एक रोल मॉडल सेट होना चाहिए कि वो जो 20,000 से भी देखिए हमारा मानना इसमें यह है कि सारी राज्य सरकारों को, सारे राजनीतिक दलों को, मीडिया को, जुडिशरी को, सबको बहुत सख्त कदम इस पर उठाना चाहिए। समय अब बहुत वो पानी सर से ऊपर जा चुका है और इसमें सारे पब्लिक सर्विस कमीशन और जो भी एग्जाम हो रहे उनको कैलेंडर जनवरी में जारी करना चाहिए कि हमारी इतनी वैकेंसीज हैं, हम मार्च में ये एग्जाम लेंगे, अप्रैल में ये लेंगे और हम दिसंबर, इसी साल के दिसंबर में सारी वैकेंसीज खत्म कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ड्यूरेशन एक जरूरी होना चाहिए कि ये एग्जाम अभी खुला, इसकी नोटिफिकेशन आई तो इतने दिन के अंदर हमें पता होना चाहिए कि हम इतने दिन के अंदर ये एग्जाम मतलब इसका पूरा चीज पेपर देके इससे मुक्त हो चुके हैं। ये नहीं है कि उसमें 1 साल 2 साल 3 साल। ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आप लोग सभी जानते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है, लेकिन आज शिक्षा, रोजगार और युवा के भविष्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जरूरी मुद्दों से ध्यान हटकर धर्म और राजनीति जैसे मुद्दे पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसी मुद्दे को लेकर आज वीडियो में कुछ महिलाओं ने शिक्षा और सरकार के कामकाज को लेकर अपना ओपिनियन रखा। उन्होंने कई जरूरी सवाल उठाए और कुछ समस्याओं को सामने रखा। अब दोस्तों, इन महिलाओं की बातों को सुनने के बाद आपकी क्या राय है? कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा सही लगी? कौन सी बात से आप सहमत नहीं है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।